सदा वन की राह में तू करता के पास तू हे मेरे ईश्वर तू चलाता जा हे मेरे ईश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए बहन। बहुत अच्छा गीत था आपका, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और भी इसी प्रकार से गीतों को गाते रहे बड़े सुंदर आवाज में, सुंदर स्वर के साथ। थैंक यू सो मच। और भी हमारी अंजू सिस्टर भी आ गई हैं, और भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं, अभी समय है हमारे पास। हाँ बड़े भाई आप संभाल लीजिए, हैं? आप रीडिंग आप ही कर लीजिए, हैं? ओके ब्रदर, आपका माइक बंद है, आप संभाल ओके लीजिए। ओके ओके। ओके ठीक, थैंक यू। अभी दीपू थोड़ा सफर में, दो तीन गीत और गा लीजिए, दो तीन गीत। ओके, दीपू का है आज मैसेज? अभी आ रहा, नहीं नहीं अंकल का मैसेज है, दीपू हिंदी में बात करेंगे। ठीक है भाई बहन, जो तैयार हो वो गीत गा सकते हैं। क्या मैं एक और गीत गा सकता हूँ? मैं गाऊंगा, ओके। हाँ ओके ओके, आप गाइए तब। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू बहन एंड भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
दीपू ब्रदर आ गए क्या? नहीं आए। और भी समय है, एक आध गीत कोई भाई बहन गा सकते हैं। जब तक ब्रदर दीपू नहीं आए हैं, जब तक गा सकते हैं, एक आध और गीत गा लीजिए। जय मसीह की आप सबको। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। पिता को भाया है, हमें राज्य दे, दुनिया की शक्ति से पहले बनाया है। पिता को भाया है, हमें एक राज्य दे, दुनिया की शक्ति से पहले बनाया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। अद्भुत वो नगर है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से नींव डाली, स्थिर भी किया है। अद्भुत वो नगर है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से नींव डाली, स्थिर भी किया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है। स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है। पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है। स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। सनातन राज्य वो है, युगानुग युग वो रहेंगे सदा उसमें, जिनको उसने चुना
हम जरूर। स्वर्गीय देश उसका भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे, हमारा जीवन वो है। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भरे जाएंगे, उसके समान होंगे, हमारा जीवन वो है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन बहन। परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर गला दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और आपको भी धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए आप इसको इस्तेमाल करती हैं। परमेश्वर का प्रतिफल कभी नहीं खोगी बहन। आपको और आपके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। ब्रदर दीपू आ गए क्या? रायन भाई कोई नहीं। नहीं आए हैं तो एक गीत को और गाएंगे। ओके दीपू आप गाइए। हाँ। आने वाला है यीशु, आने वाला है, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। वो है मेरा मुक्तिदाता, वो है मेरा शांति दाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। वो है मेरा मुक्तिदाता, वो है मेरा शांति दाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। वो ही मेरा उद्धार है, वही मेरा आधार, वो है मेरा उद्धार, वो ही मेरा आधार, सबको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। राजाओं का है वो राजा, हम लोगों का है मसीहा, राजाओं का है वो राजा, हम लोगों का है मसीहा, फिर से वो आता है देखो, ले जाएगा अपने पास, फिर से वो आता है देखो,
ले जाएगा अपने पास। वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार, वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमको यही बात जोना है कि हमारा परमेश्वर प्रभु आने वाला है और पलक झपकते ही वो आने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। ब्रदर दीपू आए कि नहीं आए भी? अभी नहीं आए हैं ब्रदर। तो और भी कोई गीत गा सकते हैं, अभी नहीं आए हैं तब तक। जय मसीह की अंकल जी। जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे पर, हम आरंभ मिलेंगे कर सकते हैं। बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा अधूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। शायद दीपू ब्रदर आ गए हैं आप? दीपू दीपू आ गया। आप प्रार्थना प्रार्थना करवा के शुरू कर दीजिए। दीपू आ गया। ओके 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 जी हाँ, आरंभ कर सकते हैं अपन। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेलखंड गॉस्पेल आउटरीच टीम
मिनिस्ट्री दतिया और राइज नेशन बिलीवर्स स्पिरिचुअल मीटिंग में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। और आज की शाम पर परमेश्वर ने हमको संभाला है, काफी समय हो गया, इसके लिए सॉरी सर। हमारे बीच में ब्रदर सामुएल अब्राहम अंकल हैं चेन्नई से, और वो परमेश्वर के वचन को इतनी गहराई से हमको समझा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। और सब्जेक्ट वही है, इस्राएल की तराइयां, और कहा जाए तो भजनों के माध्यम से एक सैर, और हम देख पा रहे हैं, उनके द्वारा सीख पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद अंकल के लिए। और मैं चाहता हूं हमारे बीच में कोई भाई ब्रदर अभिषेक सुन सकते क्या? जितेंद्र भाई प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। जितेंद्र कुमार हाँ जी जी जी। प्रार्थना करिए आप अंकल के लिए। ओके। आइए हम आज की सभा को शुरू करेंगे। वचन में जाने से पहले परमेश्वर को याद करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु आपने हमें संभाला, सहायता, मदद किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हमारे प्रिय दास सामुएल अंकल प्रभु जी जो चेन्नई से हैं प्रभु लेके आ रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु उन्हें सहायता मदद करना मेरे प्रभु और मेरे खुदावंत प्रभु, आपके नाम की प्रभु जी, और मेरे प्रभु वचन के द्वारा प्रभु उनके मुख से प्रभु उनके बोल से प्रभु जी आपकी महिमा झलकने पाए मेरे पिता और मेरे प्रभु, सहायता मदद करना मेरे खुदावंत प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दीपू के लिए प्रभु जी, जो हमें हिंदी में प्रभु जी अनुवाद करके देंगे प्रभु, उन्हें भी सहायता मदद करना मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंत प्रभु और मेरे खुदावंत प्रभु, उन्हें सहायता मदद करना प्रभु जी, समझ के द्वारा प्रभु जी उन्हें प्रभु जी बोल जो भी प्रभु जी ट्रांसलेट शब्द है प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु जी अगुवाई करके पवित्र आत्मा का प्रभु जी अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो वचन प्रभु जी हमें हिंदी भाषा में मिले प्रभु जी, सटीक मिले मेरे खुदावंत प्रभु। ओ मेरे प्रभु, उस वचन को प्रभु हम अपने जीवन में अपने हृदय में प्रभु जी लागू करने पर सहायता मदद करना। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को प्रभु आशीषित करना प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से होके मांग लेते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वामी, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष करें। अंकल जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सच में जितना कि हिंदी, मुझे तो आपके मुंह से सर इंग्लिश भी बहुत स्वीट्स लग रही है, और आपने जो वहाँ की इजराइल की लहरें, वहाँ की शहर पनाएं जो वचन के द्वारा सिखाई, सच में सर कोई तो जाकर के देखेगा, लेकिन मैं वचन के द्वारा उनको देख लिया है। और आप हमें जो शिक्षा दे रहे हैं ये हमें बहुत गहराई तक बैठ रही है। इसके लिए अंकल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपको इसी प्रकार से बुद्धि ज्ञान में बढ़ाता जाए कि आप हमें सिखाते रहें, ताकि हम आपसे सीख करके और भी लोगों के लिए आशीषित ठहरें। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ओके सर, ओवर टू यू सर। ब्रदर Shukriya. Thank you. To God be the glory, and good evening to all of you. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और आप सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले first of all, I'm sorry, I'm really very sorry for the delay. I wasn't able to translate. I was in such a position unavoidable. I'm really very much sorry, and I regret. No I'm sorry. problem. No problem. Bhavani Singh, thank you very much for your very, very warm welcome. And I'm happy to be here, all by the grace of God. Nothing from my side. I'm doing nothing. It is just that the Holy Spirit is guiding me, and everyone is being benefited. और ये मेरी ओर से नहीं है, विशेष जो परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मैं उसी के द्वारा इस कार्य को कर पा रहा हूँ। और भाई भवानी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो प्रभु के हाथ में हूँ और प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। All right. Today we are going to thank you everyone for being on this platform, and I'm sure we are going to be benefited when we study the Word of God today. और मैं ऐसा दावा करता हूं और परमेश्वर मुझे आशा है कि आज संध्याकालीन समय में हम सब जो जुड़े हुए हैं, मैं प्रभु के में ऐसी आशा है कि आप सब लोग आशीष पाने वाले हैं आज के अध्ययन के द्वारा।
I also want to thank the Bundelkhand Gospel Outreach team for having given me this privilege of studying the word along with you. और बुंदेलखंड टीम के सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबके साथ प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए जो अवसर दिया। I also want to thank Deepu for being available for translation. God bless you. Thank you so much, sir. Even All I am right. late. Okay. Now, today we are going to study about another psalm. और आज हम लोग एक दूसरा भजन से हम लोग अपना अध्ययन करने वाले हैं। Now, this psalm is also a very famous psalm. और ये भजन भी सब अच्छा बहुत ही प्रसिद्ध भजनों में से है। Next to Psalm 23, this is another very famous psalm that most of us know very well. और भजन संहिता 23 के अलावा ये जो भजन संहिता जिसको हम आज सीखने के लिए अध्ययन करने वाले हैं वो भी सुप्रसिद्ध है और हम में से अधिकतर लोग उसको जानते हैं। How many of you want to guess which psalm that is? और आप में से कौन लोग हैं जो इस प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भजन संहिता कौन हो सकता है? भजन संहिता 103 और 90। Okay, you are close there. You are close there, but not exactly. Anyone wants to guess? कोई और चाहता है कि उसको अंदाजा लगाना चाहते हैं? अंदाजा लगा कर बता सकते हैं। Okay. 95. Okay, that's also a very close answer. Very good. Thank you very much for your support and giving the answers. So, Deepu, how much time do I have, Deepu? We have up to, we can take up to 8:20. All right, excellent. Okay. All right. Now, we're going to consider Psalm 91. और भजन संहिता 91 हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। Now, most of us know this psalm, don't we? Psalm 91. और अभी हम में से अधिकतर लोग भजन संहिता 91 से परिचित हैं। Not one of you told about Psalm 91, so I'm guessing maybe this is not very familiar in Hindi. और आप में से किसी ने भी भजन संहिता 91 का नाम नहीं लिया। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हिंदी में उतना ज्यादा सुपरिचित नहीं हो सकता है ये वचन। Because in Tamil and in our circles this side, Psalm 91 is very famous. क्योंकि तमिल में और उनके उस क्षेत्र उस एरिया में ये भजन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। We have songs also written on this psalm, and a very familiar old song. Since the time I was in school, I've been listening to songs on Psalm 91. So it's a very familiar psalm. That's why I asked that question. और क्योंकि जब सर जो है जब स्कूल में ही पढ़ते थे तब से ही इस भजन संहिता के ऊपर बहुत से ऐसे गीतों को उन्होंने सुना है और ये भजन संहिता 91 जो है वो बहुत ही चर्चा में और सुप्रसिद्ध भजनों में से एक है। All right. Okay. Now that's the psalm we're going to study now. It's a long psalm. There is so much in it to learn, but I will try and see what we can do the most today. और ये भजन संहिता एक लंबा भजन है जिसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और लेकिन आज के वचन से मैं सोचने का कोशिश करेंगे देखने का कि हम क्या कुछ सीख सकते हैं। All right. Now, most of us believe, if you're familiar with the Psalm 91, most of us believe that the Psalm 91 was written by Moses. और अधिकतर लोग हम में से जिस प्रकार से सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि ये भजन जो है मूसा के द्वारा लिखा गया है। Now, before I proceed further, how many psalms have we covered till now? और हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तक कितने भजन हमने अभी तक सीख चुके हैं? कितने भजन संहिता से अध्ययन कर चुके हैं? And which are those? और कौन कौन से हैं वो? किसी को याद है? 22, 23, 55. Excellent. Wonderful memory. Now, I was wondering where 22 came. Then I realized that I started with 23, went to 22,
And then the last class we concluded 55. So excellent memory, sister. Beautiful. बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया बहन, और अच्छा ही आपका याददाश्त भी बहुत अच्छा है। All right. Okay. Now coming to Psalm 91, most of us think, or those who are familiar with the Psalm think that this Psalm was written by Moses. और हम में से अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि ये भजन जो है मूसा के द्वारा लिखा गया। Now in those days, parts of Psalm 91 was sung by the Jews in Israel. और उन दिनों में यहूदियों के द्वारा इस भजन संहिता के कुछ भाग को यहूदियों के द्वारा गाया जाता था। Now, the Orthodox Jews, they don't call this psalm the Psalm of Moses. और जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी लोग हैं वो इस भजन को मूसा का भजन नहीं मानते। Correct. They believe firmly that this psalm was sung by King David. और वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि ये भजन जो है वो ये दाऊद राजा के द्वारा गाया गया है। Yeah. Now some say that although this might have been written by Moses, but this psalm was sung by David. और वो लोग ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है यद्यपि कि ये भजन मूसा के द्वारा लिखा गया हो, लेकिन दाऊद के द्वारा गाया गया है। Now this psalm was sung only during King David's period, only during that time. लेकिन इस भजन की विशेषता यह है कि केवल दाऊद के राजा के समय में ही इस भजन को गाया गया है। All right. Now we will get to the context of this psalm. What was the background to this psalm? और अभी हम लोग इस भजन का पृष्ठभूमि क्या है उसके में हम लोग जाएंगे। You see, David's son was Solomon. So David and Solomon went to the tabernacle or went to the temple. और दाऊद और सोलोमन जो है वो सोलोमन दाऊद का बेटा था, और दोनों मिलकर के जब उस तंबू में जाते हैं, They went, and why they went is because these were the last days of King David. और क्यों वो लोग मंदिर में गए, वो इसीलिए क्योंकि ये दिन दाऊद के आखिरी दिन थे। And the reason why they went there is David had to hand over his kingdom to Solomon, his son. और दाऊद को जो उसका अंत आने वाला था, और इसीलिए वो दाऊद राजा चाहता था कि उसका जो राज्यपाट है वो सब कुछ सोलोमन उसके बेटे के हाथों में सौंप दे। That's right. But David had a fear inside him, within him. लेकिन दाऊद अपने ही मन अंदर ही अंदर वो जो डर उसके अंदर भय छाया हुआ था। What was the fear? और वो डर और भय क्या था? Will Solomon be able to rule this kingdom like how he had ruled the kingdom for many years? और क्या सोलोमन भी इस राज्य पर इस अधिकार रख पाएगा? क्या जो राजा बनने के लिए जा रहा है वो राज्य को संभाल पाएगा इतने सालों से, जितने सालों से मैंने संभाला है? No. Another reason for this fear is David was thinking that he had to face so many problems as a king. और वो दाऊद इस प्रकार से सोच रहा था कि एक राजा होने के नाते उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। And there will be enemies that are plotting against the king. और केवल इतना ही नहीं, वरन उसके जो है ऐसे दुश्मन भी हैं जो उसके विरोध में खड़े हैं, उसके विरोध में षड्यंत्र बना रहे हैं। Okay, in Psalm 55, who were the enemies of King David? भजन संहिता 5 में दाऊद राजा के दुश्मन कौन थे, शत्रु कौन थे? 55, दीपो 55. हाँ, 55 में, भजन संहिता 55 में दाऊद राजा के शत्रु कौन कौन थे? उसका बेटा अब्सलोम, अहीतोपेल, correct. Eliam. All right. Okay. So, all right. Excellent. So it was mainly Ahithophel and Absalom. They were the enemies of King David. So that is why David was afraid
how will Solomon be able to handle all these enemies? और अहीतोपेल और अब्सलोम दोनों ही दाऊद राजा के जो है शत्रु थे, और इसीलिए दाऊद राजा भय खा रहा था कि कैसे सोलोमन जो है इस राज्यपाट को संभालेगा। But David had the strength and he was able to withstand all his enemies. लेकिन दाऊद के अंदर वो सामर्थ और वो साहस आया क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, इसीलिए वो उन सब शत्रुओं का सामना कर सका। David very bravely faced opposition, and there are people who came and stabbed him in the back also. There were people like that. और इतना ही नहीं, दाऊद राजा बड़े ही साहस के साथ में उन सब सतावों का विरोध का सामना किया जो उसके सामने आए, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसके पीछे से भी उस पर वार कर रहे थे। That's right. And David managed everything very well. और दाऊद ने इन सब का भली भांति सामना किया। So the fear in David is, will Solomon be able to deftly handle such situation? और दाऊद राजा के मन में ऐसा सवाल था कि क्या ये जो सोलोमन है वो इस राज्यपाट को डट करके ढाढ़स के साथ में संभाल पाएगा क्या? All right. Now that is the reason both of them go to the temple. और इसी कारणवश दोनों ही सोलोमन और दाऊद मंदिर में जाते हैं। All right. Now this temple was in Mount Moriah. और ये जो भवन है, मंदिर है, वो मोरिया पर्वत पर है। And this mount is also called as Temple Mount. और केवल इतना ही नहीं, वरन इस मंदिर को टेम्पल माउंट मतलब मंदिर का पहाड़ कहा जाता है। And it was built by his son Solomon. और यह उसी के दाऊद के पुत्र सोलोमन के द्वारा बनाया गया। All right, let's read this verse, 2 Chronicles chapter 3 and verse 1. आइए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। दूसरा इतिहास उसका 3रा अध्याय और पहली आयत। तब सोलोमन ने यरूशलेम में मोरियाह नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था। All right, so that is where this temple is, and this is where David and his son Solomon go to this temple. यही वो मंदिर है जहां पर दाऊद और सोलोमन दोनों की दोनों परमेश्वर के सामने जाते हैं। And both of them are in the presence of the Lord. और दोनों वो परमेश्वर प्रभु के उपस्थिति में हैं। All right, now this is the background of this psalm. और इस भजन का यही पृष्ठभूमि है। Now David now looks at Solomon inside the temple. Both of them are there. Father and son are there. David is about to die, so he wants to hand over the kingdom to Solomon. So he comes to the presence of the Lord. So David looks at Solomon, and then he says the very first verse of Psalm 91. और जब उस मंदिर में पहुंचने के बाद में ये दाऊद राजा उस सोलोमन, अब उसका बेटा था, उसकी ओर देख करके तब जो कुछ भी दाऊद राजा अपने बेटे सोलोमन से कहता है वो वाणी ये भजन उसका 91 का पहली आयत में लिखा हुआ है। Let's read the first verse. ये पहला आयत पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Wonderful, thank you. So David is telling his son in the first verse, if you dwell in the secret place of God, then you can abide under the shadow of the Almighty. और वहां पर लिखा हुआ है कि जो भी सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। All right. Now I will come to explaining that verse in detail. Now in the second verse, we find Solomon responding to David. Now when David speaks to Solomon in the first verse, now Solomon is speaking back to his father in verse 2. और जैसे ही दाऊद जब अपने बेटे सुलेमान से पहला वचन कहता है तो दूसरा वचन जो है वो
सोलोमन दाऊद राजा की उसको जवाब देता है और दूसरी वचन में वो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। All right. Now listen to what Solomon is telling his father, David. Solomon is telling David, don't be worried. I have kept the Lord as my refuge. He is my fortress. He is my God. और मेरे प्रियो देखिए, सोलोमन जो है किस तरह से दाऊद को जवाब देता है और वो कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। You see, when Solomon says this to David, David is very happy to hear what his son Solomon had said. और मेरे प्रियो देखिए, जैसे ही सोलोमन ने जवाब दिया तो उसका पिता दाऊद बहुत ही प्रसन्न हो जाता है जो उसके बेटे सोलोमन ने कहा। You see, normally a Christian or believing father, when he advises his son, if his son responds back to the father and tells him, don't worry, Papa, I put all my trust in God and He is my rock, He is my fortress. How happy the father will feel. That is exactly how happy David was feeling. और मेरे प्रियो देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे आप यदि कोई पिता अपने पुत्र से कहता है और उसका बेटा उसको जवाब देता है कि हे पिता, मैं यहोवा के विषय यह कहता हूँ कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, तो मेरे प्रियो उसका पिता कितना आनंदित हो जाता है। उसी के समान दाऊद राजा भी बहुत ही खुशी और आनंदित हुआ है। And when David is very happy, you know what he does? He blesses Solomon. और जब दाऊद राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है तो क्या करता है, वो उसको आशीष देता है। Now, from verses 3 to verse 13, if you read, you will find David blessing Solomon, his son, in the presence of whom? In the presence of the Almighty God. और मेरे प्रियो, जब हम 3 से लेकर के और वचन 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन को हम यदि ध्यान से पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि दाऊद राजा अपने बेटे सुलेमान को परमेश्वर के भवन में, मंदिर में उसको आशीर्वाद देता है। Now, I do not know how many of us have the habit of blessing our children. If we don't have that habit, it is a good thing to practice to bless our children. और मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि हम में से कितनों की ऐसी आदत है कि हम अपने बच्चों को आशीष दें या आशीर्वाद दें, लेकिन हम यदि बच्चों को आशीष देने की आदत डालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। It is very good to place your hand on the head of your son, your daughter, whether it is the mother or the father, and to bless the children. This is biblical. This is what God has advised God's children to do. और मेरे प्रियो, ये बाइबल के आधार पर है, वचन के अनुसार है कि हम जब वो बच्चे वाले हैं, बच्चे हमारे पास हैं, तो उनके सिर पर हम उनको हाथ रख करके उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उन्हें आशीष दे, क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने भी कहा है और वचन के अनुसार भी है। When children go out traveling, either to school, to college, or wherever, to a shop, or when children have their exams, or whenever the children go out, if the father and mother can place their hands on the head of their own child, be it daughter or son, and pray and bless them, there is nothing greater than that for any child. और मेरे प्रियो, जब कोई बालक या बच्ची जब बाहर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं या काम के लिए बाहर जाते हैं, तो मेरे प्रियो, जो भी माता पिता हैं, अगर अपने बच्चे के सिर पर या बेटी के सिर पर हाथ धर के उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए आशीष दें, तो इससे बढ़ करके और भला उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। And what should you say when you bless your children? और जब आप अपने बच्चों को जब आशीष देते तो आपको क्या कहना है? Now,
I'll give you just one verse which I use. My wife and I use for our children. Every time they go out, any special occasion, we pray with them. We bless them by placing our hands on their head and send them out. And then we also say this, read that verse, Numbers chapter 6. It is from verses, I think it's verses 23, 24, 25, 26, I think. I'm quoting from memory. Numbers chapter 6. I think it is verse 24, 25, 26. This is God's instruction to the priests to lay their hands or to speak blessing on the children of Israel. और मेरे प्रियो, जो सर ने एक बात कही है उनके अनुभव से कि सर और उनकी जो पत्नी है अपने बच्चों के लिए वो इस प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करते थे और आशीर्वाद दिया करते थे। वो वचन जो है गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 22 से लेकर के 22, 23, 24, 25 और 26 तक है। और जब हम उन आयतों को पढ़ते हैं तो साले रीड अंकल दैट दोस वर्सेस। Yeah, please read it. और यहाँ पर लिखा हुआ है 23वीं आयत में 23rd में, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इस्राएलियों के इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। Exactly, that is the blessing. If you don't know that, memorize that. And whenever you get an opportunity, place your hands on the head of your children. You say these verses and bless them. That is a good practice. This is God's advice, and we should follow what the Lord says. और मेरे प्रियो, ये बात बहुत अच्छी आदत है और बहुत ही अच्छी बात है। और यदि हम में से कोई इन वचनों को नहीं जानता है तो जरूर हम इन वचनों को याद करें। और जब कभी भी हम अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया करते हैं तो इन वचनों को हम आशीर्वाद के तौर पर अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके उन्हें आशीष देना है, सीखना है। All right, you see, now coming back to David. Now David, in the presence of the Lord God Almighty, is blessing his son. अभी देखिए क्या हो रहा है कि दाऊद वो अपने बेटे को पवित्र महाशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने ही बच्चों को क्या कर रहा है, वो आशीर्वादित कर रहा है। All right, can we read those verses from 3, Psalm 91, from 3 to 13? क्या हम लोग उन वचनों को पढ़ सकते हैं? भजन संहिता उसका 91 का 3 से लेकर के 13 तक। Yeah, 3 to 13. कोई भी यदि मेरी मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। भजन उसका 91 3 से लेकर के 13 तक। जी 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 कितने से दीपू? 3 से लेकर के 13 तक। 13 तक। ओके, आइए हम पढ़ेंगे। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। One minute, brother. People, just tell them that when brother is reading it, everyone must look into their Bibles and follow every verse, because this is very important blessing which David is pronouncing. एक बात जरूर ध्यान से सुनिएगा, जब मामा जी उस वचन को पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप लोग अपनी अपनी बाइबल में जो वचन पढ़े जा रहे हैं उनको ध्यान से देखते जाइए। और जो आशीर्वाद वचन है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अध्ययन में करेंगे और जब इसको ध्यान पूर्वकता से सुन लेंगे ना तो वो हमको समझने में बहुत सहायक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए अब सब लोग उस वचन को जो पढ़ते जाते हैं ध्यान से अपनी अपनी बाइबल खोल करके उन वचनों को ध्यान से पढ़िएगा। जी पढ़िएगा 3 से 13 तक। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी।
तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नांग को कुचलेगा, तू जवान सिंहों को और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। Thank you, brother. You see, I hope you understood the importance of these verses 3 to 13. And if you have followed in the Bible, you would realize that every sentence, every phrase is a blessing that is written there. और मेरे प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पढ़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इन वचनों को जो है फॉलो किया होगा, ध्यान दिया होगा। जब हम उन वचनों को पढ़ रहे थे, हर एक वचन में दाऊद राजा उस अपने बेटे सोलोमन के लिए आशीष दे रहा है। Okay, now I told you about when you bless your children, Numbers 6:23 to 25, you can pronounce on your children. Along with that, there's one more thing I want to tell you. Psalm 91 is a psalm that everyone should memorize, number one. And number two, whenever you're going out on a journey, whenever you're traveling, make it a habit to say this psalm, whether you're in the car, whether you're in the bus, whether you're in any mode of transport, or before you're leaving your house as a family, or you're traveling, whatever you're doing. This is a psalm of protection. Now, I can tell you many examples, live examples of people have been saved from many things because they have specifically mentioned Psalm 91 in situations of danger. Deepu. और मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जिस प्रकार से हमने इन वचनों को पढ़ा और मैंने एक बात कही है जो आप सबको याद रखना है और ऐसी आदत भी बना लेना है। जब कभी भी हम अपने बच्चों को बाहर जाते हुए शिक्षा के लिए, काम पर या यात्रा में, बस में हो या कार में हो, जहां कहीं भी जाते समय हमको ये वचन, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले याद दिलाया, गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय 23 से लेकर के 26 आयत तक, और उसके साथ साथ उन वचनों को याद करने के साथ साथ भजन संहिता 91 भी हमको याद करना है। और याद करके जब कभी भी, जहां कहीं भी, जिस कभी परिस्थिति में, जिस कभी भी यात्रा में, यातायात में हम जा रहे हों या कुछ भी हो, हम इन वचनों को उनके लिए आशीष के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर जब हम देंगे, और प्रियो बड़ा अद्भुत आशीर्वाद हमें उनके द्वारा मिलता है। सर ने कहा कि ऐसे कई सारे जीवित उदाहरण भी, नमूना भी सर ने देखे हैं और बताए हैं और बता सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने जब ये भजन का आशीष उन्होंने दिया था और बड़े बड़े खतरे से परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया है। और इसी तरह से जब हम भी करेंगे प्रियो, परमेश्वर हमारी भी रक्षा करेगा। Psalm 91 is not only for children, it's for everyone, even the elderly people to the youngest person in the family. Everyone should practice memorizing the Psalm 91 and repeating it as often as possible. और मेरे प्रियो, ये भजन संहिता 91 जो है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के लिए ही है, लेकिन ये सबके लिए है, चाहे वो बड़े हों, छोटे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबके लिए है।
और सभी लोगों से अनुरोध में है कि सभी लोग इस भजन को याद करें, याद करके इसको प्रैक्टिस करें, प्रयोग करें, जितनी बार हो सके उतनी बार, जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में हम इस भजन को प्रैक्टिस करके प्रयास करें। All right, wonderful. Now, coming back to this blessing which David pronounced on his son, which is what we read now. But specifically, let us look at a few verses. Let's read verse 9 once again. और उन आशीर्वादों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, उनमें से कुछ आशीर्वाद को जो दाऊद अपने बेटे सोलोमन को देता है उन पर हम ध्यान देते हैं। वचन 9 एक बार और हम फिर से पढ़ लेंगे। और लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। You see, very specifically, David is reminding his son in verse 9. Now, in verse 9, David is reminding his son, because you have made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. So he's saying that because you have made the Lord, who is my protection, you have made him as your place of hiding. You see, look at the emphasis David is giving on my and yours. और मेरे प्रियो, आप इस वचन को देखिए। भजन संहिता उसका 91 का 9 आयत जो है 2 भाग हैं। उस 9वीं आयत में 2 भागों में उसको विभाजित किया गया। पहला भाग कहता है, दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मतलब वहीं पर वो खत्म, फुल स्टॉप वहां पर लगा है, वहीं पर रुक गया है। फिर वो उस बात को कह रहा है कि जो मेरा शरण स्थान ठहरा है यहोवा, सोलोमन को कहता है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। मतलब दाऊद का जो परमेश्वर जो शरण स्थान था, उसी परमेश्वर को सोलोमन ने भी अपना धाम मान लिया है। That's right. And then he continues with verses 10 to 13 in continuing to bless him. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो वचन जो है वहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। वचन 9 का दूसरे भाग से लेकर के वचन 13 तक जो है दाऊद उसको आशीष वचन कहते हुए देखते हैं। All right. Now David is a human being. दाऊद एक मनुष्य है। And although he blessed Solomon, yet he's got that fear inside him about his son, like how we all do. और यद्यपि दाऊद जो है उसने आशीष भी दिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में भय छाया हुआ है। Because normally we as parents, we pray and send the children. After we pray and send the children out, still we have some fear, is it not? Exactly like that, David blessed his son Solomon in the presence of the Lord God Almighty, yet he had a little bit of fear about his son. और मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, यद्यपि हम जब कभी भी अपने बच्चों को जब प्रार्थना करके आशीर्वचन कह करके जब हम उन्हें भेजते हैं, तो उसके बाद भी हमारे मन में संकोच रहता है ना, डर और भय रहता है। और हम उसको उस भय को जिस प्रकार से हमारे मन में भय होता है, उसी प्रकार से दाऊद राजा के मन में भी सोलोमन के प्रति जो उसको राजपाट सौंपने वाला है, उत्तराधिकारी बनाने वाला है, उसके मन में भय छाया हुआ है। So David and Solomon are in God's presence, and this whole conversation is going on. Now God is starting to speak to David. और अभी देखिए, दाऊद जो है परमेश्वर दाऊद से बातें करने लगे। He starts to speak because they are still in the temple. David has blessed Solomon, but still he's got a fear. So the Lord knows that, and now the Lord is speaking to David. और देखिए मेरे प्रियो कि दाऊद और सोलोमन दोनों परमेश्वर के भवन में, मंदिर में हैं, और परमेश्वर इस बात को जान गए हैं, और अभी जानने के बाद में फिर परमेश्वर उससे बातचीत करने लगे। So the Lord is speaking to David and saying, Solomon has already told you that God is my refuge. Solomon has already told you that I trust in God. And then the Lord is asking David, why are you still afraid?
और मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने, यद्यपि दाऊद से परमेश्वर कहते हैं कि हे दाऊद, तूने जब उसको सब कुछ कह दिया है और जब तूने पुकारा है और उसके बाद में फिर भी तू क्यों जो है डर खा रहा है, क्यों भय खा रहा है? The Lord is telling him, Solomon has already told you that God is my refuge. I trust in God. Then what is the need for you to be afraid? और दाऊद को परमेश्वर याद दिला रहे हैं कि सोलोमन ने कह तो दिया है कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा धाम है, मैंने उसको मान लिया है, उसके बावजूद भी तू क्यों भय खा रहा है? And God is telling David, don't worry, I will protect Solomon. और दाऊद से परमेश्वर कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं सोलोमन की रक्षा करूंगा। You see, read verse 14 to 16. वचन 14 से जब हम 16 तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, There you read that God is speaking to David regarding his son Solomon. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद से बातें कर रहा है सोलोमन के बारे में। वचन 14 में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Thank you. Wonderful. No, you see, these are all promises that God is giving David regarding his son Solomon. और मेरे प्रियो, देखिए कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो है उनको सुलेमान को जो सुरक्षा की बातें और परमेश्वर इसकी रक्षा की बातें दाऊद से कहता है। And these are promises. और ये वो वाचाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने बांधी हैं दाऊद से। Now listen to me very carefully. Now these verses 14 to 16 are promises which God gives David regarding Solomon. Whether Solomon was faithful to God or not, that's a different matter. But whatever promises God gave David regarding Solomon, the Lord was faithful in keeping it up. You understood? और मेरे प्रियो, देखिए, यद्यपि सोलोमन राजा जो है, यद्यपि वो असफल हो जाएगा, विश्वास योग्यता में असफल हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी दाऊद राजा ने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने दाऊद राजा से उसके भवन में, उसके मंदिर में उससे प्रतिज्ञाएं की हैं, उनको पूरा करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। That is why we call God as our faithful God. इसीलिए मेरे प्रियो कहते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Remember one thing, brothers and sisters, your children will be in the Lord. There is no doubt about that. इस बात को याद रखना कि आपके परमेश्वर के सन्मुख आपके बच्चे रहेंगे, आपकी संतानें रहेंगी। But whatever the Lord has promised you regarding your children, He will be faithful to the very end. और मेरे प्रियो, लेकिन याद रखिएगा, भरोसा रखिएगा कि जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में, वो अंत तक उसको पूरा करने में परमेश्वर प्रतिज्ञाबद्ध है। Now listen, and listen very carefully. From the time your children are conceived in the mother's womb, all the promises that God has given you regarding your children, God is faithful to fulfill all those promises to you and your children. और मेरे प्रियो, देखिए, जब से आपका बच्चा जैसे उसकी माता के गर्भ में जब पड़ता है, तब से परमेश्वर ने जो कुछ भी प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, वचनबद्धता परमेश्वर ने तुमसे की है तुम्हारे बच्चों के विषय में, वो उसको पूरा करने में अंत तक विश्वास योग्य रहता है। You see, when a husband and wife pray for a child, the wife conceives. From that time onwards, they wait on the Lord gives them a promise,
and tells them, I will bless you, I will give you a child, whether it is a son or whether it's a daughter. Then the husband and wife pray for normal delivery. Then they pray for a son or a daughter. And then they get promises. As you get promises, you keep praying and getting promises. All those promises which God has given you until from the time the child is conceived till the child grows up to the very end, those promises God will faithfully honor and keep up his word. Not like us. We human beings are never faithful. We say one thing, the next moment we forget and say, I didn't say like that, I didn't mean like that. That's not like how it is with God. और मेरे प्रियो, मान लीजिए, देखिए, जब कभी भी कोई भी पति पत्नी जब कोई बच्चा को जब वो बच्चे के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और जब बच्चा गर्भ में पड़ता है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद फिर एक सामान्य प्रसव के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके एक नॉर्मल और सामान्य डिलीवरी के लिए हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो प्रतिज्ञा फिर परमेश्वर करते हैं और परमेश्वर देते हैं, तो उन प्रतिज्ञाओं को जिस प्रकार से हम मनुष्य बदल जाते हैं, अरे नहीं, मेरा कहने, कभी कभी हम लोग कह रहे हैं ऐसी बात कह देते हैं बच्चों को, ये करे वो करेंगे, और हम फिर कोई कहता है नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस प्रकार से बदलने वाला, दल बदली वाला परमेश्वर नहीं है। जो वायदा परमेश्वर ने दिया है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए, आपके बच्चों के बारे में कही है, उनको बिना असफल हुए पूरा करने में अंत तक विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर। All right. Thank you. Now, we all know, as I told you at the beginning, David is in his last days. He's become very old. और जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है कि दाऊद अपने अंत, मतलब बुजुर्ग अवस्था में है। All right. And he has to hand over the kingdom to Solomon, his son. और उसको अपना राज्यपाठ जो है सोलोमन को समर्पित करना है। And so he's passing on some advice to his son. और इसीलिए दाऊद राजा उसको कुछ सलाह देता है। All right. And this advice comes in Psalm 91. और वो सलाह जो है भजन संहिता 91 में हमको देखने को मिल जाती है। Now, David is telling his son, listen, son, I have reached this level from the level of a shepherd to not just a king, an emperor. A king is only for one country. An emperor is for many countries. So David is telling, listen, I have reached this level from a shepherd to an emperor because of whatever I'm going to tell you afterwards. और मेरे प्रियो, देखिए, दाऊद राजा सोलोमन को ऐसी सलाह देता है कि हे सोलोमन, देख, मैं एक चरवाहा से इतना बड़ा जो है एक राजा और महान राजा बन गया है ना। जिस प्रकार से एक राजा क्या है, एक देश के लिए ही होता है, लेकिन जो एम्परर होता है या जो चक्रवर्ती ना, या चक्रवर्ती, यस। और जो चक्रवर्ती होता है, वो चक्रवर्ती जो है वो एक राज्य के लिए नहीं होता है, वरन वो कई राज्यों के ऊपर महान राजा नियुक्त किया जाता है, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। और दाऊद राजा कहता है कि याद रखना सोलोमन, मैं एक चरवाहे से चक्रवर्ती बना। कैसे बना, वो फिर दाऊद राजा उसको बताता है। So David is saying, you know why I have reached this level from a shepherd to an emperor. और दाऊद राजा इस बात को बता रहा है, उससे कह रहा है कि देखो, मैं कैसे एक चरवाहे से चक्रवर्ती बना, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसके पीछे क्या कारण है। There is a reason why the Lord made me an emperor from a shepherd. और उसके पीछे एक कारण है कि परमेश्वर ने क्यों जो है एक चरवाहे से मुझे एक चक्रवर्ती बनाया। Now David is telling his son Solomon, whether you know anything else or not does not matter, but you should know this. And so David now is giving some precious advice to his son Solomon as to how he became, from a shepherd, he became an emperor. He's now passing on some fatherly advice to his son.
और मेरे प्रियो देखिए वो किस रीति से परमेश्वर के बारे में इन बातों को वो बताते हैं। और दाऊद राजा कहता है कि सुलेमान सुनो, तुम और कुछ बातें जानते हो या नहीं जानते हो, मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना, इस बात को तुम याद रखो कि परमेश्वर ने कैसे मुझे जो है एक चरवाहे से चक्रवर्ती बनाए, इतने ऊंचे लेवल पर, स्तर पर पहुंचाया। तुम कुछ करो या ना करो, जानो या नहीं जानो, लेकिन इस चीज को तुम्हें ध्यान से समझना है और जानना है। देखिए मेरे प्रियो, कितना कीमती रहस्यमय बातें दाऊद राजा अपने बेटे सुलेमान को बता रहा है। That's right. So David now is giving wise counsel from his experience to his beloved son Solomon. और मेरे प्रियो, दाऊद राजा अपने बेटे सुलेमान को अपने अनुभवी से उस ज्ञान और बुद्धिमानी की बातों को सुलेमान के सामने उसको बता रहा है परमेश्वर के मंदिर में। All right. Now we will read from the first verse. Now, with this as the background, we will now read the first verse again, Psalm 91 and verse 1. और अभी हम लोग फिर से भजन संहिता 91 का पहली आयत से आरंभ करेंगे। और लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Wonderful. Now, David is referring to two personalities in this verse. और इस वचन के अंदर दो व्यक्तित्व के विषय में दाऊद राजा इशारा करता है। Now, he's telling his son, listen, Solomon, if you wish to be successful in your reign as a king, you have to follow this advice. और दाऊद राजा अपने बेटे से कह रहा है कि देखो, सुनो मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें एक सफल राज्य करने वाला चक्रवर्ती बनना है, तो तुम्हें ये जो निर्देश है, नियम है, इनका तुम्हें पालन करना होगा। And these reasons I'm telling you now are the reasons which made me an emperor from a shepherd. और यही वो कारण है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और यही वो कारण, यही वो बातें हैं जिन्होंने मुझे एक चरवाहे से चक्रवर्ती बनाने में, पर इस स्तर पर लाने में परमेश्वर ने मुझे सहायता की है। The first reason, and David is telling his son Solomon the first reason, and he's asking this reason in a question to Solomon. Who is the most high that David is referring to? और अभी देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद राजा वो सर्वशक्तिमान कौन है जिसके विषय में दाऊद राजा कहना चाहता है। Correct. That's the first thing, first point. All right. First reason. And second, who is the Almighty that he is talking about in verse 1? और मेरे प्रियो, जो परम प्रधान है और जो सर्वशक्तिमान है, ये दोनों के बारे में, ये कौन है परम प्रधान, ये कौन है सर्वशक्तिमान, जिसके बारे में दाऊद राजा पहली आयत में सुलेमान से कह रहा है। Correct. They are two different personalities. तो वो जो है दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है। One David refers to as the Most High, the other David refers to as the Almighty. और पहला परम प्रधान की विशेषता को उसके दर्शाता है, दूसरा सर्वशक्तिमान के को दर्शाता है। So now let's take the first one and try to understand that, the Most High. और आइए हम पहली जो बात को, पहले जो बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए परम प्रधान शब्द को अभी हम लोग ले लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। Deepu, you said till 8:20, no? Yes, we can go up to 20, sharp 20, because another meeting we have. Yeah, I know. 8:30, you got another one. All right. So 8:20, another 8 more minutes. Okay. So let's look at the first reason. So David is telling his son Solomon, there are two reasons why I become an emperor from a shepherd. The first reason is about the Most High. Now, who is that Most High? We need to understand. और मेरे प्रियो देखिए, दाऊद राजा अब सुलेमान की इस बात को बताना चाहता है कि देख, मैं कैसे एक चरवाहे से चक्रवर्ती बना हूं। उसके दो कारण हैं। पहला है परम प्रधान, दूसरा है सर्वशक्तिमान। अभी पहला जिस पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो कौन है परम प्रधान जिसने मुझे उसको चक्रवर्ती बनाया। So, brothers and sisters, you need to carefully listen to what is going to be said, because it's very, very important.
प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि जो कुछ भी अभी और हम जो कहने वाले हैं उसको ध्यान पूर्वकता से सुनिए। Because if you don't listen, you will not understand anything at all. और यदि आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, तो आप लोग इसको कोई भी समझ नहीं पाएंगे। और यदि हो Oh. सकता है तो आप लोग वीडियो खोल करके भी बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। All right. Okay. Now, in the Old Testament, wherever we find this word Most High, you know who it denotes or who it represents? It represents Jesus Christ. और मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन या पुराने नियम में परम प्रधान की शब्द को यदि प्राप्त पाते हैं या लिखा गया है, पता है आपको वो किसको दर्शाता है, किसके बारे में वो कहता है? इसका मतलब है वो परम प्रधान जो कौन है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। All right. Now, the first one is Most High, Deepu. I'm explaining about Most High. No? परम प्रधान, yeah, that is परम प्रधान। All right. Okay. So now, for example, there are 214 usages of the Hebrew term used for angel. Okay, there is a Hebrew term used for angel 214 times in the Old Testament. और पुराने नियम में 214 बार इब्रानी भाषा में स्वर्ग दूतों के लिए नाम दिया गया है। All right. Now, 1/3 of them, 1/3 of 214 refer to what is labeled by the theologians as Christophany. Christophany is a coinage of a word to mean that it is referring to Christ or Jesus Christ in the Old Testament. So 1/3 of 214 usages of the Hebrew term referring to angel refers to none else than the Lord Jesus Christ or Jesus Christ, which is called Christophany. और मेरे प्रियो, जो 214 बार जो इस्तेमाल किया गया है, 214 बार जो इस्तेमाल किया गया इब्रानी भाषा का जो नाम है, उसमें से 1/3 बार, 1/3 यदि हम उसको विभाजन करें 3 भागों में, तो उसको क्या है, 71 बार 71 71, yeah, correct. 71 71 बार जो है, जो थियोलॉजी वाले जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में इशारा करते हैं और दर्शाते हैं। Correct. You see, this 214 times when it refers, the Hebrew word that refers to angel, which means the angel appeared in the Old Testament, wherever the angel of the Lord, the angel appears. There, 71 times, Christ appeared. The Lord Jesus Christ appeared in the Old Testament. That's the meaning. That's what historians, theologians say. और इतिहासकार और जो थियोलॉजी वाले लोग इस प्रकार से इस बात का दावा करते हैं कि जो 214 बार जो पुराने नियम में जो स्वर्ग दूत ने दर्शन दे करके दिया, या परमेश्वर का दूत आया, या उसका दूत आया, जब वहां पर जो शब्द स्वर्गदूतों के विषय में आए हैं, उनमें से 1/3 बार अर्थात 71 बार जो नाम दर्शाया गया है वो स्वर्गदूतों को, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो यहाँ पर हम परम प्रधान की बात कर रहे हैं। We all know that the Lord Jesus Christ appeared in the New Testament time. After the New Testament period only, the Lord Jesus Christ appeared, isn't it? We all know that very well. और इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह नए नियम का जब समय आरंभ हुआ, तब भी हमने उनको देखा है। None of us realize that Jesus Christ was existent even in the Old Testament period. और हम में से कोई भी इस बात की पहचान नहीं कर पाता कि यीशु मसीह का अस्तित्व पुराने नियम में भी था, because he is one of the Trinity. क्योंकि वो त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है। In the New Testament, he came down in the form of man, so he is called Jesus Christ. और वो क्योंकि मनुष्य का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको नाम दिया गया। But in the Old Testament, as a part of the Trinity,
He appeared in the form of what the Hebrew word which says angel. 71 times he appeared as Christ in the Old Testament period. और लेकिन मेरे प्रियो देखिए, पुराने नियम में हम देखते हैं वही प्रभु यीशु मसीह और शारीरिक रूप धारण करने से पहले स्वर्ग दूत, जिसको नाम पुराने नियम में दिया गया है, यीशु मसीह 71 बार उन्होंने इस्राएलियों को दर्शन दिया है। All right, now one example. Let's read Isaiah 52 and verse 13. आइए हम लोग एक उदाहरण के तौर पर पढ़ लेते हैं। यसाया अंकल, यसाया 52 52 verse 13. और यसाया उसका 52 का 13 हम लोग पढ़ लेते हैं। 52 का 13 लिखा हुआ है, यसाया 52 का 13। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। You see, Ati Mahan. All right, that's the last word, very high. And in Isaiah, the Lord speaks through prophet Isaiah, and many times in Isaiah you will find the word my servant. और मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पर यशायाह को परमेश्वर बातों को बताते हैं, और इस बात के विषय में यशायाह में बार बार लिखा गया है, मेरा दूत, मेरा दास करके उसमें लिखा गया है। And here we read, my servant will be very high, my servant shall be exalted. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा दास ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। And listen carefully, wherever in the book of Isaiah my servant is mentioned, it refers only to Jesus Christ. और जहां कहीं भी मेरा दास या मेरा जो है दास के बारे में लिखा गया, वो सब कुछ याद रखिए प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। That is in the book of Isaiah. और वो यशायाह की पुस्तक में है। You will find that in book of Isaiah many times you will find my servant. That refers to Jesus Christ. और जहां कहीं भी हम इस बात को पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, उसका दास करके इसमें जहां कहीं भी लिखा है यशायाह की पुस्तक में। All right, I'll stop here. It's 8:20. God willing, next week we will continue. So thank you very much for patiently listening. I hope you are understanding this, and I hope it is useful to every one of you. This psalm is going to be very, very important, and you will all be greatly benefited when you study the whole psalm. और मैं अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं हम लोग आगे के भजन को। भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए राजन भाई। जी 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 जी। क्या हुआ? भवानी भाई आप कर दीजिए।